बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुबह आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत मज़ेदार सा केक बनाने जा रहे हैं और वो केक हम रेडी करेंगे खजूर और नट्स की मदद से। जो भी नट्स आपके पास अवेलेबल हैं आप यूज़ कर दें, जो भी पसंद है आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार केक बनने वाला है। बस इस केक के बनाने की एक ख़ास बात यह है कि हमें इसके लिए इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं करने लगे। जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है वो भी ये केक बना सकते हैं। जिनके पास अवन नहीं है वो भी ये केक बना सकते हैं, क्योंकि बस ये केक हम अवन के बगैर रेडी करने लगे हैं। और कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि एग का फ्लेवर पसंद नहीं करते, तो क्या हम केक खाना छोड़ देंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एग का फ्लेवर पसंद नहीं और एग की कमी को पूरा करने के लिए भी हम इसके अंदर कुछ ऐसा ऐड करेंगे जिससे केक बहुत फ्लफ़ी और मज़ेदार बनेगा और एग की सारी कमी को पूरा कर देगा। साथ ही साथ व्यूअर्स, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको बनाएंगे देचकी के अंदर। देचकी तो हर घर में ही मौजूद होती है, तो इसका मतलब है कि बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सादा तरीके से और सारी उन्हीं चीज़ों से आज हम केक रेडी करेंगे जो हमारे घर में अवेलेबल हैं इंशाल्लाह। नट्स और डेट्स की मदद से मज़ेदार सा केक रेडी करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बस अब हम खजूरों को भिगो देते हैं गर्मा गर्म दूध के साथ। खजूरों को पहले अच्छी तरह साफ़ कर लीजिएगा, धो लीजिएगा और इसके अंदर से बीज निकाल लीजिएगा। और 1 कप मैं दूध ले रही हूँ जिसको मैंने फुल गर्म कर लिया है, इसके अंदर शामिल कर देते हैं और अच्छे तरीके से इसको डिप कर लेते हैं। देखिए बस इसको हमने कर लिया है डिप, और जब तक हम अपना बाकी काम करेंगे ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी होंगी। बस दूसरे स्टेप में हमें अपना बर्तन जिसके अंदर हम केक रेडी करने लगे हैं वो रेडी करना है। आप देख रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर बटर पेपर नहीं लगाया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका हल भी हमारे पास मौजूद है। तो बस आपने कोई भी कुकिंग ऑयल लेना है, सारा अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दीजिएगा, हाथों की मदद से स्प्रेड कर दें। और फिर उसके बाद बस आप इसके अंदर मैदा डाल के इसको अच्छे तरीके से सारा फैला दें और एक्स्ट्रा मैदा निकाल दें। तो इस तरह ये हमारा मोल्ड भी रेडी हो चुका है। इसको भी हम एक साइड पे रख लेते हैं। मैंने भी देश का प्री हीट होने के लिए रख दिया है। नमक मैंने बिछा दिया है। नमक का कलर आपको चेंज नज़र आ रहा है क्योंकि इसको मैंने बारहा यूज़ किया हुआ है। ये नहीं कि आपने नमक को एक दफ़ा यूज़ करना है और फेंक देना है, उसको आप संभाल लें और जब भी आप बेकिंग करें ओवन के बगैर आप ये नमक यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम कवर करके रख देते हैं 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और यही हमारा ओवन है जो रेडी हो रहा है, इसके अंदर ही हम केक रेडी करेंगे। तो बस चूँकि हम इसके अंदर एग यूज़ नहीं कर रहे और एग की जगह पे जो इंग्रेडिएंट काम देगा, यानी कि केक को स्ट्रॉन्ग करेगा, उसको स्टेबल करेगा, फ्लफ़ी करेगा, तो वो है दही। फिर बस मैंने 1/3 कप ले ली है दही, बाउल के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बस मैं शुगर की जगह पे शक्कर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप शुगर यूज़ करना चाहते हैं शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शक्कर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन शुगर ले ली है हाफ़ कप। जितनी शुगर आपको पसंद है उस लिहाज से आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाफ़ कप बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो बस इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं विस्कर की मदद से। विस्कर नहीं है तो स्पून ले लें या कोई आप फोक ले लें, कांटा ले लें, उसकी मदद से भी आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो देखिए बस दही और ब्राउन शुगर यानी कि शक्कर को हमने कर लिया है मिक्स। अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं ऑयल। यहाँ पे बस मेरे पास है 1/4 कप ऑयल, इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इसको भी मिक्स कर लेते हैं तकरीबन 30 सेकंड के लिए। तो ये देखिए बस 30 सेकंड तक हमने बीट कर लिया है और ऑयल भी आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, ये भी अच्छे तरीके से जज़्ब हो चुका है। अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको कॉफ़ी का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसके अंदर दालचीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी पसंद नहीं है तो आप इसके अंदर इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉफ़ी शामिल करेंगे तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी और फ्लेवर भी बड़ा अच्छा रिलीज़ होगा। 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी नमक इसके अंदर शामिल कर देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं मैदा। थोड़ा थोड़ा सा हम छानते जाएंगे, इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। 1 कप मैंने ले लिया है मैदा। इसको मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए वह जो पहले मैदा हमने शामिल किया था मिक्स हो चुका है। अब दोबारा से छान लेते हैं और इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं।
तो ये देखिए एक बार दूसरा बैच भी मिक्स हो चुका है। अब हमारा रह गया है तीसरा और आखिरी बैच, इसको भी छान लेते हैं इसके अंदर ही। बस अगर इस तरह 3 बार इसमें आप छान के डालेंगे तो क्या होगा कि मैदा हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, कोई भी लम्स नहीं बनेंगे। तो ये देखिए बस तीसरा बैच भी मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं हाफ़ टी स्पून है बेकिंग सोडा। तो बस 2 बातों का आपको ख्याल रखना है कि जितनी भी चीज़ें आपने लेनी है बिल्कुल लेवल करके लेनी है, फुल भरी हुई नहीं लेनी, और सारी चीज़ें ही व्यूअर्स होनी चाहिए रूम टेम्परेचर पर। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ बेकिंग पाउडर, इसके अंदर ऐड कर देते हैं, इसको भी मिक्स करते हैं। तो बस ये दूध और खजूरें बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे हैं, गर्म नहीं है। अब हम इसको शामिल कर देते हैं बैटर के अंदर। अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स। तो ये देखिए बस ये थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी में है। थोड़ा सा हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, क्योंकि बस बैटर की कंसिस्टेंसी ना तो थिक होनी चाहिए ना ही थिन, यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी। इसको मिक्स कर लेते हैं और 1 मिनट के लिए कर लेते हैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से बीट। ये देखिए बस नट्स में मैंने क्रश कर लिया है बादाम, पिस्ता और काजू, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। चलिए इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो बस अब हम इसको शिफ्ट कर देते हैं मोल्ड के अंदर जो हमने रेडी कर रखा हुआ है। तो ये रहा हमारा मोल्ड और इसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं सारा बैटर। ये देखिए बस कितना अच्छे तरीके से कंबाइन हो चुका हुआ है सारा बैटर। फिर बस मैंने थोड़ी सी खजूरें काट रखी हैं, इसके अंदर शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा इसको टैप करेंगे ताकि इसकी जितनी भी हवा है इसके अंदर से निकल जाए। 1 से 2 दफ़ा ज़रा ज़ोर से मारिएगा। चलिए अब हम इसको रख देते हैं अपने प्री हीट ओवन में। तो ये देखिए बस हमारा ओवन तो हो चुका है रेडी। बहुत ही एहतियात के साथ हम इसके अंदर रख देते हैं मोल्ड। चलिए और अब हम इसको कवर करके कुक कर लेते हैं तकरीबन 50 से 60 मिनट तक। बस पहले 5 मिनट के लिए तो हमने कर दिया है फ्लेम हाई। 5 मिनट गुजरते ही हमने फ्लेम कर दिया है मीडियम टू लो, और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम तकरीबन 45 मिनट तक या 1 घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा तक हम इसको बेक कर लेते हैं। ये भी बस चेक कर लेते हैं, 1 घंटा गुजर चुका है। ये जानने के लिए कि ये अच्छे तरीके से बेक हुआ है कि नहीं हुआ, कोई भी आप स्टिक ले लें, कोई नाइफ ले लें, छुरी ले लें आप, तो बिल्कुल सेंटर में बस हमें इसको डालना है, क्योंकि सेंटर में केक सबसे आखिर में कुक होता है। और ये देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हालत में बाहर आ चुकी है। तो बस इसका मतलब ये हुआ कि केक हमारा परफेक्टली बेक्ड हो चुका हुआ है। चलिए बस अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसको निकालते हैं एक डिश में। देखिए बस केक हल्का सा ठंडा हो चुका है और जैसा कि आप देख रहे हैं इसने किनारे भी छोड़ दिए हैं, यानी कि इसको बाहर निकालते हुए भी हमें कोई भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। ये देखिए, और ये देखिए कितना अच्छा सा सॉफ्ट सा ये रेडी हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट रेडी हुआ है। बस अभी थोड़ा सा गर्म है, ये देखिए। और यहाँ पे आपको जाली सी बनी नज़र आ रही है, इसका मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से परफेक्टली बेक्ड हो चुका हुआ है। तो चलिए अब हम इसको रख देते हैं एक डिश के ऊपर। और अब हमने कुछ तैयारी कर रखी है इसकी गार्निशिंग की। गार्निशिंग के लिए मैंने कुछ नट्स काट रखे हैं, जैसे कि काजू, पिस्ता, बादाम, और थोड़ी सी खजूरें भी काट ली हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है जैम। तो बस जैम के अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने पानी शामिल करके थोड़ा सा इसको मैंने कर लिया है रनिंग फॉर्म में। ये देखिए बस आप जैम की जगह हनी की भी डेकोरेशन कर सकते हैं, या जिस तरह भी डेकोरेशन आप करना चाहते हैं उस तरह की डेकोरेशन आप कर सकते हैं। तो चलिए बस अब हम इसको कर देते हैं उल्टा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस बिल्कुल स्मूथ है और यहाँ पे डेकोरेशन अच्छे तरीके से हो जाएगी। बस अब हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं जैम। तो बस ये डेकोरेशन किए बगैर भी आप खाएंगे तो आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। बहुत ही मज़े का बना है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए बस सारा जैम हमने अच्छे तरीके से फैला दिया। अब हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं नट्स। ये बस काजू तो सारे स्प्रेड कर दिए, अब हम स्प्रेड कर देते हैं पिस्ता। हमने बादाम को भी क्रश कर रखा है, ये भी स्प्रेड कर देते हैं। खजूर के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर रखे हैं, ये भी इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं।
व्यूअर्स अगर आप चाहें तो इसी जैम को आप साइड पे भी स्प्रेड कर सकते हैं। व्यूअर्स एक अच्छी सी लुक देने के लिए हमने साइड्स को भी कवर कर दिया, क्योंकि जैम लगा हुआ है इसलिए इसकी साइड से भी बादाम आसानी से चिपक जाएंगे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये देखिए बस कितना मज़ेदार सा हमने केक रेडी कर लिया है। तो बस इतना ये टेस्टफुल और यम्मी लग रहा है कि दिल चाहता है इसको देखते ही जाएं, काटने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। व्यूवर्स लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को इसकी अंदर की लुक भी दिखाना चाहती हूँ। मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट, इतने अच्छे तरीके से परफेक्टली कुकड हो चुका हुआ है। तो काटना तो पड़ेगा ही व्यूवर्स, तो चलिए इसको काट के भी देख लेते हैं। ये देखिए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इसकी कटिंग से ही ये किस कदर ये सॉफ्ट रेडी हुआ है माशाल्लाह से। ये देखिए व्यूवर्स, काट के मैं इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि हमने इसको एग के बगैर ही रेडी किया है। और इसकी आप लुक चेक कीजिएगा कितनी कमाल की लग रही है। ये देखिए व्यूअर्स कितना कमाल का लग रहा है। तो व्यूअर्स ये लग ही नहीं रहा कि इसको हमने बगैर एग के रेडी किया है। कितनी सॉफ्ट सी इसकी जाली है। इसको रख देते हैं साइड पे। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत कमाल का बना है व्यूअर्स। और ये देखिए सॉस कितना है। तो बस इसका मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट है, ना कम है ना ज़्यादा है। बहुत ही मज़ेदार से ये केक रेडी हुआ है। हेल्दी भी है, एनर्जेटिक भी है और टेस्टफुल भी है। और व्यूअर्स आपने इस केक को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी देना है कि आपने खजूर और नट्स की मदद से जो केक बनाया घर वालों को कैसा लगा। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।